हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे जितना यहाँ पे इन्वॉल्व है वो लोग का प्रॉपर्टी सीज होगा, वो लोग का जो भी डिसप्रोपोर्शनेशन है वो सब निकलेगा। लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि ईडी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं किया। असेंबली कंक्लूड हुआ है, इसमें एक यहाँ पे जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है वो आएगा सोचा था, लेकिन वो भी आया नहीं है। और जो विसल ब्लोअर एक्ट है वो भी अभी तक हुआ नहीं है। नल एंड वॉइड डिमांड करना ये हमारा राइट है, लेकिन हमने ये भी बोला था कि अगर आपका पास एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है वो भी बताइए। आज हम डीसी ऑफिस में यहाँ पे आया है। एक्चुअली लास्ट टाइम आप सबको पता है कि 18th of September, दैट इज़ येस्टरडे, हम लोग का एक पीसफुल धरना का शेड्यूल था। लेकिन हमने उसको डीसी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली उसको हम लोग पोस्टपोन करने का, क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे एक दिन धरना से तो कुछ होने वाला नहीं है। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना तरफ से जितना अपील करना था किया है। तो इसलिए आज हम एक्चुअली डीसी ऑफिस में इसलिए आया था बिकॉज यहाँ में हमको वी वांटेड टू गो फॉर एन इंडेफिनिट धरना। तो उसके लिए हम आज डीसी ऑफिस में आया है। तो डीसी ऑफिस का ये हमारा जो डीसी सर है थलोपोतम सर से हम डिस्कस किया है। तो डीसी सर का तरफ से हम लोग को 7 days का परमिशन दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of September 2023। तो वहाँ से ये 2 अक्टूबर तक होगा। तो 7 days का हम लोग को समय दिया है धरना के लिए। तो इनफैक्ट हमने तलोपोतम सर को भी हम लोग वही रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ में जितना भी आप जो परमिशन देगा तो उसमें जस्ट इन केस अगर हमारा तब तक भी हमारा डिमांड अगर फुलफ़िल नहीं होता है तो गवर्नमेंट का तरफ से अगर दैट अभी तब भी फुलफ़िल नहीं होता है तो इसको एक्सटेंशन करने का भी हमने रिक्वेस्ट किया है। तो तलोपोतम सर का तरफ से ही हैज़ गिवन इस अश्योरेंस कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली इसको ये एक्सटेंड कर देगा, ये जितना हमारा ये धरना का जो टाइम पीरियड है। तो इसलिए हमारे जितना भी अरुणाचल का आम जनता है आप सबको वही अपडेट करना था, क्योंकि आप सबको पता है कि आई थिंक हम लोग ऐसा एक पॉइंट में आ गया है। हमने हर जितना भी जो भी मेजर्स था, जितना भी जो डेमोक्रेटिक मीन्स है, हमने रैली किया है, हमने मास मीटिंग किया है। इनफैक्ट बीच में पब्लिक बनकॉल भी हुआ था और अभी हमने धरनास भी किया है। बट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि अभी धरना करना है तो इट हैज़ टू बी डिसाइसिव वन। तो इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करने के लिए हम अभी आ गए हैं कि ये जो हमारा जो डिमांड है जो लास्ट 1 year से पेंडिंग है, आई थिंक इसको अगर चाहे तो गवर्नमेंट विद इन 2 days का अंदर भी सॉल्व कर सकता है। अभी भी समय है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से नहीं हुआ है। तो इसलिए हम आज उसी चीज़ को हम डिमांड करने के लिए, उसी चीज़ को हम जितना भी पीसफुल मीन्स है डेमोक्रेटिकली तो पीसफुली हम ये चीज़ को वहाँ पे सिटिंग धरना का थ्रू से हम स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेंगे और जितना भी हमारा कंसर्न अथॉरिटीज है उसको अपील करेंगे। तो हमारे जितना भी आम जनता है यहाँ पे एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है और जितना भी हमारा अरुणाचल का जनता है, आप सबसे वही अपील है कि ये 26 से जो सिटिंग धरना, जो पीसफुल सिटिंग धरना हम जो शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें आप सबका पार्टिसिपेशन का ज़रूरत है। और ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, यहाँ में जितना भी यहाँ पे गैदर हुआ है, यहाँ पे जैसे हमारा विसल ब्लोअर पतंग सर का मैडम भी है, फैमिली मेम्बर्स भी आया है और हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर्स लोग भी है। जैसे कि ईडी बोलो या फिर सीबीआई, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो क्या किया है वो लोग को सेंट्रल एजेंसीज डिक्लेयर करके, ऑब्वियसली दे आर सेंट्रल एजेंसीज बोल के अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उससे ऑलरेडी वो लोग हाथ धो चुका है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से बार बार यही अपील किया था कि अगर यहाँ पे ईडी का आने का बाद भी, इनफैक्ट सीबीआई आने का बाद भी, अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, क्योंकि यहाँ में अभी भी जो लाइजनिंग ऑफिसर्स है जिसका थ्रू से ये सीबीआई को, ईडी को जो वो लोग को अपडेटेड रख सकता है, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड कर सकता है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से होना है वो सब कर सकता है। आई थिंक वो एरियाज़ में स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से दे फेल्ड, वो लोग प्रोवाइड नहीं किया है। तो एज़ फार एज दैट, अभी जैसे आपने पाईगेरी सर का जो बोला है, आई थिंक दैट इज़ एन अलार्मिंग जो रिपोर्ट आया है, क्योंकि हमने शुरू से बोला है कि ईडी का जो ऑफिस है यहाँ पे होना चाहिए था। इनफैक्ट ईडी खुद बोला है इफ़ स्टेट गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेट करता है कि यहाँ पे कैपिटल में उसका ऑफिस अगर बना देगा तो उसका फैसिलिटेट करेगा तो वो लोग यहाँ में आके यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करेगा।
लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो इनिशिएटिव आया नहीं है। और बाकी जो भी हमने कहा कि ईडी का जो एक एफिशिएंसी है, जब ये ईडी को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे जितना यहाँ पे इन्वॉल्व है वो लोग का प्रॉपर्टी सीज होगा, वो लोग का जो भी डिसप्रोपोर्शनेशन है वो सब निकलेगा। लेकिन अभी भी पता चल रहा है कि ईडी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं किया। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी अलार्मिंग वाला रिपोर्ट है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी यही रोल होना चाहिए कि यहाँ में जो भी हुआ है इसका भी रिपोर्ट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसको रिपोर्ट देना चाहिए। और हमारा एस्पिरेंट्स का तरफ से भी हम वही बोलेगा कि यहाँ में जो ईडी का जो यहाँ में जो मीन्स कमियाँ जो हो रहा है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में, आई थिंक दे हैव टू कवर अप दोस एरियाज। अभी वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी दे हैव इक्वल रोल। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे एक नोशन, एक नैरेटिव फैला रहा है कि एग्जामिनेशन को हम रुका रहा है या फिर पीए जैसी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम एग्ज़ाम कंडक्ट होने नहीं दे रहा है। तो आप सबको बता दूँ, जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी हमारा पेरेंट्स है, आई थिंक ये नोशन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ में जितना भी है मैक्सिमम इनफैक्ट 90% ऑफ अस, 100% बोले, हम लोग सब एस्पिरेंट्स हैं। यहाँ में हम एग्ज़ाम देने के लिए ही आया है। और यहाँ पे हमारा बोलना ये है कि देखिए, एग्ज़ामिनेशन को रुकाना हमारा अथॉरिटी नहीं है। अगर हमें ऑथोराइज़ किया होता तो जितना रिफॉर्मेटिव पार्ट है, जैसे विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट हो गया, और जितना भी जो भी करेक्टिव मेजर्स होना है वो सभी हम करना था। यहाँ पे एग्जामिनेशन तो कराना वो तो स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में है। जो कमीशन फॉर्म होना है, इनफैक्ट हम भी बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम का वाला में, इसलिए हमने बार बार वो चीज़ को हम बार बार रिटरेट कर रहा है। लास्ट टाइम का वाला में ये प्रॉब्लम था कि जो चेयरमैन उस समय में जो रिक्रूट होने जा रहा था वो 61 ईयर्स का चेयरमैन था, और जबकि चेयरमैन का टेन्योर होता है 62 ईयर्स। 62 ईयर्स में उसका रिटायरमेंट हो जाता है। दैट मीन्स चेयरमैन वाज जस्ट 1 साल के लिए आ रहा था। तो हमारा दिमाग ये था कि इतना बड़ा यहाँ में स्कैम हुआ और इतना बड़ा सा ये मीन्स इसका रेगुलेशन निकला, तो इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोएक्टिव मेजर ये होना चाहिए था कि एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 ईयर्स वाला एक चेयरमैन आप लेके आना चाहिए था। क्योंकि यहाँ में जो रिफॉर्मेशन पार्ट है वो 1 साल में तो कभी कंप्लीट होगा नहीं है। तो इसलिए हमने बोला कि एटलीस्ट यहाँ में मिनिमम टाइम पीरियड वाला एक चेयरमैन लेके आइए। तब हमने वो चीज़ को ऑब्जेक्शन किया। लेकिन पोस्ट वो जो जितना भी हुआ, अभी हमारा तरफ से तो हमने तो कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं है। हम तो यही बोल रहे हैं कि कमीशन को जल्दी गठन कीजिए। अभी जैसे कि आपने हाई कोर्ट का जो वो लोग का वर्डिक्ट आप भी सुना होगा कि वहाँ पे सील कवर में अभी भी वो लोग का जजमेंट है। लेकिन मीनवाइल स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, दे कैन गो अहेड विद दी जो चेयरमैन का गठन और कमीशन का गठन का प्रोसेस को, वो प्रोसीजर को वो लोग गो अहेड कर सकता है। लेकिन अभी हमको यही पूछना है कि अभी तक वो प्रोसेस चालू भी क्यों नहीं हुआ है। देखिए, जितना भी र्यूमर्स है, अनटिल अनलेस आप हमसे वेरीफाई नहीं कर ले, हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ना निकले, आप वो सब में विश्वास मत कीजिए। और एज फार एज दी नल एंड वॉइड पॉइंट इज़ कंसर्न, दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स जो 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें से वो भी एक पॉइंट है। लेकिन उसका अलावा भी देयर आर अनदर 12 पॉइंट्स विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आप जितना भी र्यूमर्स है उसमें आप मत जाइए, क्योंकि हमारा जो डिमांड है, जो शुरू से जो डिमांड था, अभी भी वही है। और गवर्नमेंट से भी हम लोग वही अपील करेगा कि देखिए, जो नल एंड वॉइड में जो एक कन्फ्यूज़न था, इनफैक्ट हम लोग मल्टीपल टाइम्स हमने आप लोग का माध्यम से हमने अरुणाचल की जनता को भी हमने क्लियर किया है कि जो हमारा स्टैंड है, जो नल एंड वॉइड जो मांगना, ये गलत डिमांड नहीं है। क्योंकि यहाँ में जहाँ पे डिप्राइव हुआ है हम उस हिसाब से मांगा है। इनफैक्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी वही बोला है कि नल एंड वॉइड डिमांड करना ये हमारा राइट है। लेकिन हमने ये भी बोला था कि अगर आपका पास एक अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव है वो भी बताइए, क्योंकि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ द जस्टिस। जो डिप्राइव हुआ है हमको जस्टिस मिलना है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का ऊपर है वो चीज़ को, वो पर्टिकुलर डिमांड को आप कैसे करके समाधान निकालना है। लाइकवाइज वहाँ में सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, देयर आर अनदर 12 पॉइंट्स विच आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो इसमें भी सबका इक्वल फोकस होना है। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी सेम अपील है कि आप इसको आप लाइटली मत लीजिए। आई थिंक मोर देन 1 ईयर निकल गया है और यहाँ में हम और नो लॉन्गर यहाँ में और चुप नहीं बैठ सकते। 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी बहुत सारे दूसरे डिमांड्स को भी आगे पुश कर रहे थे, इंक्लूडिंग ग्यामर पाटन का जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है,
तो along with 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स आप लोग कुछ और दूसरा एजेंडा को भी आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को पुश करने जा रहे हैं? यस डेफिनेटली इफ़ यू गो ये अगर ये हमारा 18 फरवरी का जो माइनस ऑफ द मीटिंग है, अगर आप उसको गो थ्रू करेगा तो उसमें सब कुछ है. अपार्ट फ्रॉम द 13 पॉइंट्स वहाँ पे कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है, जैसे कि जो 17-18 में जिसको भी FIR रजिस्टर हुआ था उसको विड्रॉ करने का भी एक बात हुआ था. और दूसरा बात ये था कि उस समय में जो भी इंजरी हुआ था वो लोग को भी कंपेंसेट करना था. अभी तक जो चीज़ अभी तक हुआ नहीं है. और जो ये प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिस एक्ट जिसको लेके आना था, आई थिंक उसको अभी तक ये असेंबली में हम ये ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो रिसेंटली जो असेंबली कंक्लूड हुआ है इसमें एक यहाँ पे जो रिफॉर्मेटिव पार्ट है वो आएगा सोचा था, लेकिन वो भी आया नहीं है. और जो विसल ब्लोअर एक्ट है वो भी अभी तक हुआ नहीं है. तो इसलिए अभी जैसे आपने पूछा कि जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी है, देखिए स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी जो है डेफिनेटली हमने ये मांग रखा है, लेकिन दिस इज़ नॉट जस्ट आवर डिमांड, ये हर अरुणाचल का डिमांड है. क्योंकि ग्यामर पादंग सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली से नहीं है, वो पूरा एंटायर अरुणाचल का है. तो अभी हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबका एक ऑब्लिगेशन भी है कि दिस इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन. ये जो स्टेचू ऑफ ऑनेस्टी दैट इज़ द बेयर मिनिमम. और जो एरिया में जो पर्टिकुलर लोकेशन में जो डिमार्केट किया है, जो ईयरमार्क किया है, उसी में बनना है. अगर उसका अलावा दूसरा जगह में बनता है तो विल मोस्ट वेलकम. लेकिन वहाँ पे तो डेफिनेटली जो हमारा वो डिमांड है और उस चीज़ को तो डेफिनेटली हम अभी भी रखेंगे, अभी भी रखा है. और जैसे पदंग सर को जो एक रिवार्ड करने का जो बात था, आई थिंक उस समय में स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो लोग कंप्लीट अश्योरेंस दिया था कि पदंग सर को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, उसको रिवार्ड किया जाएगा. तो भले ही वो आज हमारा बीच में नहीं है, लेकिन स्टिल वो चीज़ अभी भी पेंडिंग है. टिल नाउ ही हैज़ नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड येट. तो इसलिए अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से सेम अपील है कि दिस डिमांड्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी मोर. Yesterday, parents against null and void committee also visited DC office, and they are also requesting कि वो लोग भी धरना अपने जो इशू है उसको आगे में लेके आगे धरना मोस्ट प्रोबेबली वो लोग भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं कमिंग डेज में. उसके ऊपर में आप कुछ थॉट्स हैं? देखिए यहाँ पे जितना भी जो भी ग्रुप्स हैं, एंटी नल एंड वॉइड बोलो या फिर हमारा ग्रुप बोलो, देखिए सबका डिमांड, किसी का भी डिमांड गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आप पीसफुली डेमोक्रेटिकली अपना जो भी अपना पॉइंट्स आप रखिए. तो जैसे कि ये आपने कहा कि पेरेंट्स ग्रुप जो अगेंस्ट नल एंड वॉइड, हम तो बोलेगा वो लोग अपना, दैट इज़ ऑल्सो देयर राइट, वो लोग अपना जगह में वो लोग भी सही है. अभी हम लोग वही बोलता है कि देखिए नल एंड वॉइड मांगना ये हम लोग का एक लीगल राइट भी है, क्योंकि लीगली एग्जामिनेशन जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है दैट हैज़ बिन कॉम्प्रोमाइज्ड. हम उस हिसाब से बात किए. अगर हाँ उसमें अगर कोई जेन्युइन खुद को समझता है तो अगर इफ़ समबडी इज़ अगेंस्ट द डिमांड, वो भी उसमें भी उसका अपना राइट है. तो इसलिए हमारा तरफ से हुएवर कम्स प्रोवाइडेड इट इज़ पीसफुल, और हम एक दूसरा को लाइक पर्सनल टारगेट नहीं करके, एक दूसरा को हम वो ये नहीं करके, विदाउट गोइंग लाइक दैट, विदाउट गोइंग टू दोज मीन्स, हम अपना जो भी डिमांड है हम डेमोक्रेटिकली हम पीसफुली रख सकता है. तो इसलिए वो लोग का भी राइट है, हमारा भी राइट है. इतना भी अभी तक हमने ये मूवमेंट को, हमने शुरू से जो मूवमेंट को यहाँ तक लेके आया है, हमने विद अटमोस्ट मैच्योरिटी, विद अटमोस्ट सेंसिबिलिटी ये इशू का हमने उठाया है. क्योंकि ये इशू बहुत गंभीर इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है. उसका जो सेंसिटिविटी है, उसका जो एक सेंसिटिवनेस है, इसका जो एक सीरियसनेस है, इसका ग्रेविटी को हम उसको कदर करके, उसको हमने रिस्पेक्ट करके, इसको हमने विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी इसको इशू को हमने उठाया है. तो आपने जैसे देखा है जितना भी हमारा पास्ट मूवमेंट्स है, इट हैज़ ऑलवेज बिन डेमोक्रेटिक. हमने पीसफुली किया है. जो बनकोल जो भी हुआ ये सब पब्लिक बनकोल था. दैट वॉज नेवर डिक्लेयर्ड बाय द पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी. और उसी बीच में आपने देखा है ये अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल ये प्रिवेंशन ये एक्ट, उसको यूज़ करके, अपोहपा एक्ट को यूज़ करके हमारा जितना भी यहाँ पे वॉइसेस है हमको सप्रेस करने का कोशिश किया है. लेकिन अभी पब्लिक को ये क्लियर कट ये संदेश देना है कि ये बार हमारा मूवमेंट बिल्कुल पीसफुल होगा, बिल्कुल डेमोक्रेटिक होगा. और अगर इसी प्रोसेस में कल को कुछ भी ये ड्रैकोनियन एक्ट को यूज़ करके या फिर हमको सप्रेस करने का कोशिश करेगा, हम ये बोलेगा
हम यहाँ से अभी दोबारा हम अपवापा के डर से या फिर यहाँ से हम दोबारा हम यहाँ से भागने वाला नहीं है, क्योंकि इनफ इज़ इनफ। हमने क्योंकि विदाउट आर मेरा बिना वजह का बिना गलती किए हमारे ऊपर में जो ड्रैकोनियन एक्ट है विच इज़ मेंट फॉर द टेररिस्ट फॉर हार्डकोर क्रिमिनल्स हमारे ऊपर में लागू किया जा रहा था। लेकिन अभी ये बार हम जो भी मुद्दा होता है, जो भी कदम उठाएगा, हम पीसफुली करेगा, डेमोक्रेटिकली करेगा, और जो भी आएगा वी विल नॉट, ये बार हम वी आर नॉट गोइंग टू बज फ्रॉम हियर।